बुशरा बीबी गिरफ्तार होंगी? असद उमर की सियासत से किनारा कशी या फिर बेबसी? इस्लामाबाद हाई कोर्ट की भी बड़ी खबर सामने आ गई है। पीपल्स पार्टी और नून लीग सिंध में आमने सामने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अखलाक अहमद सालिक और अपने डिजिटल चैनल पर आपको खुश आमदीद कहता हूं। नाज़रीन, खबरें बड़ी बड़ी हैं। तमाम चीज़ें जो मैंने आपके सामने रखी हैं, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं और इनके हवाले से हम आपको डिटेल में बताएंगे। हमारे साथ वीडियो के आखिर तक जो है वो जुड़े रहिएगा। और लेकिन इससे पहले कि हम इसकी तफसीलात की तरफ बढ़ें, यहाँ पर आपके साथ जो है एक रिक्वेस्ट करनी है। वो ये है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो आप तक जो है वो बर वक्त पहुँच सके। मैं पहले भी कहता हूँ कि बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स जो है वो आना शुरू हो गई हैं, तो किसी से आप जो है वो रह ना जाएं। तो चलते हैं, बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, बुशरा बीबी गिरफ्तार होंगी? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि इसकी वजह क्या है वो हम आपको बताते हैं कि इमरान खान साहब पर जो दबाव डाला गया है अब तक और जो हरबे इस्तेमाल किए गए हैं, उसमें महसूस होता है कि नाकामी दिखाई दी है। और अब आखिरी पत्ता शायद उनके पास ये बचा है कि वो उनको गिरफ्तार करेंगे और गिरफ्तार करके उनको पर दबाव डालेंगे और दबाव डालने से वो अपने जो उनके मफादात हैं या जो बातें हैं वो मनवाने की कोशिश करेंगे और खान साहब को उस जगह पे लाके खड़ा करने की कोशिश करेंगे जहां पर वो उनको देखना चाहते हैं या उनसे वो करवाना चाहते हैं। अब ये हम आपको बताएंगे लॉजिक के साथ। बिशा बीबी साहब के साथ जो है उनकी जो पेशी है वो 13 नवंबर को है। और ये यहाँ पर कहा जा रहा है कि बल्कि जो हुकूमती अरकान हैं वो कह रहे हैं कि जो है वो बिशा बीबी साहबा जो है वो गिरफ्तार हो सकती हैं। ये जिन्हें हम निगरान कहते हैं, ये निगरानों के से ये खबर आ रही है कि वो उनको गिरफ्तार किया जाएगा और गिरफ्तार करके उनकी क्या वजह है? पहले क्योंकि उनका स्टेटस बदल दिया गया है। पहले वो एक गवाह थी और अब गवाह से उनका स्टेटस जो बदल कर एक मुलज़मा के तौर पर जो है वो सामने लाया जाएगा और उसमें उनको गिरफ्तारी हो सकती है। और ये गिरफ्तारी जो है ये आने वाले वक्त में तय भी कर देगी कि अब क्या होने वाला है पीटीआई के साथ। फाइनल राउंड जो है वो इमरान खान के साथ जो है वो खेला जाएगा। ये बातें थी आपके साथ इस हवाले से। और जो पेशी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर निगाह रखेंगे मजीद क्या है। आगे चलते हैं, हम आपके साथ असद उमर के हवाले से जो वो तफसीलात, उन्होंने पार्टी क्यों छोड़ी है, मजबूरी क्या है, क्या वो सियासत से दिल बर्दाश्त है, दिल उचाट हो गया, या कोई ऐसी वजह है कि कोई मस्बत इशारे नहीं मिले। आगे जाके उसकी डिटेल पे हम बात करेंगे आपके साथ। लेकिन यहाँ पे एक और बड़ी बात जो है, फ़रा गोगी साहबा जो है उन पे भी दबाव डाला जा रहा है। बुशरा बीबी के बाद जो है वो फ़रा गोगी साहबा के ऊपर जो है वो दबाव डाला जा रहा है कि वो उनके थ्रू जो है इस तरह से जो है वो उनको ग्रैब किया जाए कि वो बुशरा बीबी की दोस्त हैं और जिन्हें फ़रत शहज़ादी साहबा कहा जाता है। उनका सही नाम उनको आप मेन स्ट्रीम मीडिया पे और सोशल मीडिया पे और उनका आम नाम जो है वो फ़रा गोगी के नाम से जो है वो किया जाता है। तो उन्होंने एक बड़ी उनके ऊपर जो दबाव डाला, उन्होंने एक बड़ी बहादुरी कह लें या उसको यूँ कह लें कि वो किसी भूल की वजह से, होता तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। उन्होंने एफआईए को जो है ना वो एक नोटिस जो है ना वो जारी किया है। वो नोटिस क्या है आपके साथ वो भी शेयर करते हैं। जी, वो तफ़सीलात क्या हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं फ़रागोगी के हवाले से। जो उन्होंने एफआईए को नोटिस भेजा है, वो नोटिस को मैं उसमें किस बुनियाद पे भेजा है। उन्होंने ये बात कही है, वो बातें उनकी कुछ लॉजिकल है, लेकिन इस सिस्टम के अंदर क्या मिलने वाला है आपको बहुत बड़ी भूल है। शायद आप अभी तक समझ नहीं पाई, आप भोला बन के दिखा रही हैं। फ़रा गोगी साहबा, आपको भी इस बात की समझ नहीं। उन्होंने एफआईए के नोटिस में ये लिखा है कि दरख्वास्त दी है। वो दरख्वास्त में उन्होंने क्या लिखा है? वो कहती हैं कि जो मेरे खिलाफ इंक्वायरी थी, जो उनकी मालूमात थी, वो तमाम वो इंक्वायरी करे, एफआईए को ये हक हासिल है। लेकिन वो ये कहती हैं कि ये जो तमाम मेरी इंफॉर्मेशन है, ये पीएमएलएन के पास कैसे पहुँची है? सवाल तो उनका जायज़ है ना कि आपकी एक इन्फॉर्मेशंस हैं, वो कैसे पहुँची हैं? मैं आपको बताऊँ कि ये इन्फॉर्मेशन गोगी साहबा, ये आपको बताता चलूँ कि ये वही वही पहुँचाने वाले हैं। मुझे कहते हैं मेरे घरवाले भी दूसरे की इस तरह की बात ना किया करें, लेकिन बतानी पड़ती है। कुछ हक़ाइक़ होते हैं, वो बताए बगैर जो है ना वो कुछ भी आगे नहीं बढ़ सकता। वही हैं जिन्होंने कहा था कि ये आपके मुल्क को लूट के खा जाएगा। जो पीएमएलएन को उस वक़्त इनके खिलाफ जो है वो कुछ लोगों को, कुछ सहाफ़ियों को इन्फॉर्मेशन दे रहे थे। आज वही हैं
जो तमाम इंफॉर्मेशन इन तक पहुँचाते हैं, यही आलाकारी का किरदार भी अदा करते हैं। बदकिस्मती से हमारे इदारे भी फ़र्क होगी साहबा को उन्होंने ये भी आगे जाके कहा है कि जो जिस बुनियाद पर किस बुनियाद पर उन्होंने जो अता तारण ने इसके ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इल्ज़ामात को और बड़ी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो सभी आपने सुनी है। उन्होंने कहा कि ये एक बिल्कुल इल्लीगल है, गैर कानूनी है और इस तरह मेरी इन्फॉर्मेशन को किसी तक शेयर नहीं करना चाहिए। जो इदारा है उसको तो हक हासिल है वो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट भी करे और मुझसे उसकी उसके ऊपर जो है उसकी बुनियाद के ऊपर जो है वो तफ्तीश होनी चाहिए। लेकिन ये नहीं बनता कि किसी आम पार्टीज़ को या पब्लिक को से किया जाए उसकी इन्फॉर्मेशंस को ये उन्होंने भेजा है। उन्होंने ये भी कहा है कि अता तारड़ साहब जो है उनके फ़ोन्स और उनके जो नंबर्स हैं उनको चेक किया जाए। उन्होंने दरख्वास्त की है एफआईए से कि वो कौन-कौन लोग इनसे राब्ते में हैं, वो तमाम चीज़ें जो है वो मुझे बताइए। ऐसा नहीं होता जब किसी का इस बात पे वैसे एफआईए हँस रही होगी और कि ये कैसी भोली है या वैसे आज इसका वो इस तरह भी बोल देते हैं कि दिमागी जो इसका वो आपको इस तरह की बातों से भी याद कर रही होगी। एफआईए के अक़वाम आपके ऊपर हँस रहे होंगे। कार्रवाई कुछ नहीं होगी, ये मैं आपको बताता चलूँ। अच्छा, असद उमर के हवाले से बहुत सी दिलबर्दाश्त है, उन्होंने पार्टी जो छोड़ी उस हवाले से हमने आपसे बात करनी है, लेकिन उसकी वजह जो सामने आ गई है बड़ी इम्पोर्टेंट ये इंफॉर्मेशन है जो हम आप तक यहाँ पर पहुँचाएँगे। उसकी मैंने एक पूरी डिटेल के साथ जो है इसको मैंने आपके सामने रखना है। लेकिन उससे पहले मैं बड़ी सारी बातें जो हैं उनको आप तक पहुँचाना चाह रहा हूँ। और ये वजह उन्होंने कन्फेडरेशन वाली बात की है असद उमर साहब ने, इसके ऊपर डिटेल में हम आपको आगे जाके बताते हैं। लेकिन उससे पहले एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट उसे कह सकते हैं आप आई है कि एक सीनियर जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जो चीफ जस्टिस आमिर क़यानी के बाद जो हैं वो सबसे बड़े सीनियर जज बनते हैं। उनकी एक जो है वो सामने आई है एक स्टेटमेंट जो बड़ी इम्पोर्टेंट है इस हवाले से। उन्होंने कहा है कि क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा है कि जो प्रोटेक्टिव जो बेल होती है जिसे आप हिफाजती ज़मानत भी कहते हैं और इसके अलावा कुछ केसेस इम्पोर्टेंट केसेस के हवाले से जो बात की जाती है उसके लिए जो तरीक़ाकार है उसके लिए क्या किया जाए कि एक फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए या उसके ऊपर जो इख्तियारात हैं चीफ जस्टिस के उसके ऊपर जो है वो कोई बात की जाए कि किस तरह से इसको आगे लेके चलना है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी के हवाले के सामने रखा जाए उसको या फुल कोर्ट के हवाले के सामने रखा जाए, ये बात उन्होंने कही है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। क्यों? उसकी वजह क्या है वो आपके सामने हम रख देते हैं। उसकी वजह यही है कि अक्सर आपने देखा है कि जब चीफ जस्टिस नहीं होते इख्तियारात के उसके बाद जो उस वक़्त के एडमिन जो चीफ जस्टिस उनको कह लें जो जज होता है उसके पास इख्तियार नहीं होता है हिफाजती ज़मानत का कि उसको क्या करे, किस तरफ लगाए। तो ये बात उनकी बड़ी जायज़ है क्योंकि इससे पहले भी अपने जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है उसके अंदर भी चीफ जस्टिस के इख्तियारात के ऊपर जो बाकायदा कानून साजी हुई है तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, क्योंकि आपने देखा ये बात क्यों कही गई इसकी बड़ी वजह ये भी है कि जब पीटीए का कोई स्पेशल केस होता है तो उस वक्त कोई ख़ास किस्म की पता नहीं एलर्जी इस्लामाबाद में हो जाती है, या तो फिर प्रोसिक्यूटर जो होता है वो बीमार हो जाता है या फिर चीफ जस्टिस साहब जो है उनकी तबीयत भी बड़ी नासाज रहती है, वो अक्सर ऐसे केसेस में छुट्टियों पर रहते हैं। तो शायद यही वजह है वो भी इसके सामने लेके आए ये और उन्होंने कहा इस बार बहुत से वकला वहाँ मौजूद थे इस पेशी के मौके पर, उन्होंने भी इस बात की तायद की और उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल होना चाहिए। उनके भी बहुत से क्लाइंट ऐसे हैं जिनको फिर हिफाजती ज़मानत जब लेनी होती है या उसके ऊपर जो बात होती है चीफ जस्टिस साहब छुट्टी पे होते हैं तो फिर इख्तियार नहीं होता, तो हमारे क्लाइंट जो है उनको बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। ये बात आपके साथ ये भी एक इम्पोर्टेंट बात थी। अब चलते हैं आगे चलकर एक बात आपके साथ बड़ी इम्पोर्टेंट खबर यहाँ पे मैंने शेयर करनी है, वो जवेद लतीफ़ के हवाले से है। जवेद लतीफ़ साहब जो बड़ी आपको पता है कि आजकल बड़ा दबंग बोलते हैं आजकल नून लीग की तरफ से। उन्होंने एक बात कही है कि जो पीपल्स पार्टी है उसकी एक सीवी जो है ना वो एक कमेटी के पास की है, तो वो कमेटी जो है वो उसने मुस्तरद कर दी। भाई बाबा कौन-सी कमेटी है वो? उसकी कानूनी हैसियत क्या है? उसकी क्या हैसियत है? किस कानून के मुताबिक कमेटी है जिसके सामने इस तरह की सीवियाँ पेश की जाती हैं? सवालात लोग पूछते हैं, सवालात उठाते हैं। इस तरह की स्टेटमेंट एक अगर सीनियर बंदा जब देगा तो फिर ज़ाहिर बात है कि उसके ऊपर सवालात भी उठेंगे और वो कमेटियाँ कौन बनाता है और वो क्या काम करती हैं? ये सवाल भी सामने आया है। तो उससे पहले एक और बात कि पीपल्स पार्टी जो है वो एक दूसरी खबर आपके साथ शेयर करें कि पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है वो आमने-सामने आ गई हैं। आपको पता है कि पीपल्स पार्टी ने जो जेयूआईएफ है उन्होंने बाकायदा
एक कमेटी जो बनी है इनकी नून लीग की, ख्वाजा साद रफ़ीक है, उसके अंदर बशीर मेमन की सदारत के अंदर जो है वो कमेटी सिंध के अंदर बनी है। तो लाड़काना के अंदर 30 नवंबर को मौलाना राशिद महमूद साहब ने एक जलसा रखा है। वहाँ पे वो उनको दावत दी गई, बाकायदा ये कमेटी के तमाम अरकान वहाँ जाएँगे। तो आपको याद होगा कि इसी लाड़काना के अंदर जो है एक पीपल्स पार्टी ने एक जलसा किया था, जिसमें मरियम नवाज़ साहबा गई थी और मरियम नवाज़ साहबा ने वहाँ पे जो है बेनज़ीर भुट्टो और ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के जो है ना वो बड़ी तारीफ़ें की थी। अब देखना ये है कि इसके जलसे के अंदर जब इनकी ये कमेटी के लोग या मरियम साहबा या कोई भी जा सकता है, तो वो वहाँ पे जाके क्या करती हैं अब? एक तरफ पीपल्स पार्टी की अब आमने-सामने आ गई, एक वक़्त में वो तारीफ़ों के पुल बाँध रही थी। वो जो सियासत के अंदर मुनाफ़िक़त, वो जो दोगलापन है, जो मफ़ाद परस्ती या मौका परस्ती जो है, वो कहाँ आपको दिखाई देती है, ये देखने वाली बात है वहाँ पे। बहरहाल जो है, अब पीडीएम का जो पहला फड्डा पड़ा है, जब ये टूटी-फूटी है, तो वो उसी से पड़ा है। और आपको पता है जो है एफ है, उसने अब पंजाब के अंदर भी जलसे अनाउंस कर दिए हैं। तो अब ज़रा पता लगेगा कि पीडीएम क्या थी और अब मफादात की, पहले कहता था छितरो-छितरी होना है इन्होंने, वही बात है अब। अब ज़रा बात करते हैं जिसके ऊपर हमने कहा था कि अपना असद उमर की बात। असद उमर साहब का मसला क्या बना है? पार्टी उन्होंने जो छोड़ी है, बुनियादी रुकनीत से उन्होंने जो दस्तबरदारी दे दी है, बल्कि उन्होंने सियासत से किनारा कशी कर दी है। ये मजबूरी नहीं है, इसकी वजह में ये बड़ी सामने आ गई, बड़ी दो टोक सी बात है। इसके मुताल्लिक जो बात थी वो पहले भी मेरे पास मेरे सोर्सेस से खबरें आती रही कि वो खान साहब को कहते रहे हैं कि मुझे वापस जाएँ। आपको पता है कि एक दफ़ा शेर अफ़ज़ल मुरव्वत की बाकायदा ट्वीट भी आ चुकी है उसके ऊपर। वो मैं आपको पूरी डिटेल में बताता हूँ कि शेर अफ़ज़ल मुरव्वत साहब कहते हैं कि मेरी भी ये ख़्वाहिश थी, वो उन्होंने एक प्रोग्राम के अंदर भी ये बात कही है। उन्होंने कहा मैं चाहता था कि ये बहुत बड़ा आदमी है, इसको जो है ना वो लिया जाए पार्टी में वापस। कहते मैं खान साहब के पास गया, खान साहब को कहा, खान साहब ने कहा नहीं, इनकार कर दिया कि इसको नहीं लेना। उन्होंने इस पे क्या कहा, फिर असद कैसर आए, उन्होंने कहा कि जी वो इसको लेना चाहिए। असद कैसर साहब भी गए और खान साहब ने उनको वापस भेज दिया। फिर मैंने दोबारा से उनको कहा तो उन्होंने कहा जी 9 मई वाले वाक़यात के ऊपर असद उमर और फवाद चौधरी और 4 लोगों के उन्होंने और नाम लिए और उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने 9 मई के हवाले से जो पार्टी क़यादत के ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए हैं, तो वो किसी की सूरत में काबिल कबूल नहीं। मैं तो पहले भी कहता हूँ ये भतीजे हैं। आप देख लें एक तारीख उठा के, ये जो जितने भतीजे, मैं 2-4 के नाम बोल देता हूँ, इनको किसी वक़्त दौर में जो मर्ज़ी किसी पार्टी के तहस-नहस हो जाए, इनको कुछ नहीं होता। आप असद उमर को ले उमर अयूब को देख लें, इजाज़ुल हक को देख लें, ये भतीजे हैं। हुमायूँ अख्तर है, वो दोनों भाई, तो इनको कुछ भी नहीं होगा किसी वक़्त में। ये भतीजे जो है ना, ये एन्जॉय करने के लिए किसी भी पार्टी में डाले जाते हैं। इनका यही किरदार होता है, लेकिन मानते नहीं हैं, खान साहब भी नहीं मानते थे, अब शायद उनको इस बात की अक्ल आई है। ये कुछ भी नहीं होगा, इनको कुछ नहीं कहा जाएगा। तो ये बात थी आज की सारी, और उन्होंने ये भी कहा है कि इस उन्होंने वर्कर्स को जो है ना वो उन्होंने वर्कर्स की हौसला शिकनी की है और क़यादत के पर ऐसे इल्ज़ाम लगाए जिससे पार्टी वर्कर्स जो हैं वो उनको बददिल करने की कोशिश की गई, उनका हौसला तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन किसी के हाथ कुछ नहीं आया। ये आज का व्लॉग था और मुझे अखलाक साले को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, मिलते हैं अगले व्लॉग में।